मेरा नाम सतीश नरोड़े है। मैं भीम शक्ति सामाजिक संगठन का मराठवाड़ा अध्यक्ष हूँ। ये उपोषण पर हमारे पुराने दोस्त जगदीश तुलसीराम बिरसने ये तकरीबन 7-8-9 दिन से यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हैं। इनकी जो मांग है कि यहाँ पर जो भी बोगस रजिस्ट्री ये कार्यालय नहीं करे, इसमें जिलाधिकारी कार्यालय के अंडर में द्वितीय निबंधक कार्यालय ऑफिस है, तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने माहिती के अधिकार में मांगे और ये खुद पीड़ित है, इनके ऊपर खुद अन्याय हो चुका है। जब इनके ऊपर अन्याय हुआ तो इन्होंने एक एक बोल के ऐसा ये करके तो पूरा इन्होंने कम से कम 1000 से 2000 रजिस्ट्री की कॉपी इनके पास अवेलेबल है। और ये जो 2000 जो रजिस्ट्री हो गई, ये जो महसूल कायदा उनको तोड़कर, उनके नियम निर्बंध तोड़कर यहाँ के अधिकारियों ने कुछ पैसों, कुछ धन्ना सेठों को साथ में लेकर, कुछ खुद का स्वार्थ देखकर ये बोगस रजिस्ट्री इन्होंने करे वाले हैं। तो हमारे भीम शक्ति सामाजिक संगठन की तरफ से हमारे जो जगदीश बिरसने भाई है उनको सपोर्ट करते हैं भीम शक्ति संगठन की तरफ से। और जल्द ही इसमें अगर जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब इसमें अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेते हैं तो हम संगठन के ओर से बिरसने साहब को लेकर हाई कोर्ट में इनके खिलाफ एक याचिका दाखिल करने वाले हैं। और इन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपए के प्लॉट, गाड़ियाँ, जेवरात, ये सब चीज़ें हमारे पास है। इन्होंने क्या क्या काले चिट्टे करे, इन्होंने 2 नंबर का पैसा कहाँ गुता है, ये हर चीज़ हमारे पास एविडेंस के तौर पर है। अगर कलेक्टर साहब अगर इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करते हैं तो हम अपना उपोषण पीछे ले लेंगे, नहीं तो हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्यायालय जो भी इन्हें पनिशमेंट देंगी हम न्यायालय का सहारा लेके इनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम बोलो। मेरा नाम जगदीश तुलसीराम बिरसने है। रहने को मैं अम्बेडकर नगर में रहने को है, गली नंबर 11 में। आप 27 तारीख से ऑपोजिशन पे बैठे? 27 तारीख से मैं ऑपोजिशन में बैठे हुए। सरकार से मांग क्या है आपकी प्रशासन? बस सरकार से मैं इतनी मांग है कि जो मेरे पे अन्याय अत्याचार हुआ वाला है, जो मैंने एक प्लॉट लिया, 1200 का प्लॉट लिया मैंने, श्री कृष्ण नगर में प्लॉट लिया था मैंने। तो वहाँ पर मेरे प्लॉट की कीमत 7 लाख रुपए थी, गवर्नमेंट वैल्यूएशन। तो मुझे 69,000 रुपये 159,000 रुपये मेरे को वहाँ पे टैक्स गवर्नमेंट का रजिस्ट्री करने के लिए लगा था। प्लॉट या 45 था? हाँ, NA45 था। NA45 हो। अच्छा, हाँ, तो आपको टैक्स कितना लगा उसका? 59,000 रुपये। 59,000 रुपये। तो आपका बोलना क्या है? मेरा बोलना ये है कि जो मेरे पे न्याय हुआ, तो जो सब लोगों ने जो 1200 के, 600 के, 1000 के जो रजिस्ट्री मारे हुए, टुकड़े की रजिस्ट्री जो मारी वाली है, उनको 1600, 1700, 1800 रुपये इनको जो टैक्स लगा, जो इनको वैल्यूएशन बताए इनको लोग, हैं, तो ये गलत है। जो टुकड़े का जो भंग किया इनने, जो कानून कायदे का जो उल्लंघन किया, हाँ, और इनने खुद के पैसे के लालच में इनने हज़ारों रजिस्ट्री मार दिया। और इनको हमने जो दस्त कॉपी मांगे उन्होंने दिया, उसके अंदर उनने बोले भी कि हमारे पास से गलती हुई वाली है, हम उनको निलंबित करेंगे, ऐसा बोले। आपके पास में क्या प्रूफ है बता? मेरे पास ये प्रूफ है, 600 स्क्वायर फुट की जगह के रजिस्ट्री मारी हुई। ये कहाँ का है? ये है वडगांव क्वालिटी का। अच्छा। वडगांव क्वालिटी का। और ऐसे मेरे पास बहुत से प्रूफ है, ये उसके टाइम आने के बाद में मैं बताऊंगा कितने मेरे पास प्रूफ है बोल के। तो अभी जैसा आपने बताया कि आपका 45 प्लॉट था, 59,000 रुपये आपको टैक्स लगा उसका गवर्नमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से, बराबर। तो अभी ये दूसरे भी जो प्लॉट के पेपर आपने जमा किए, दूसरों के रिकॉर्ड जो निकाले आपने, तो वो 45 थे, वो भी प्लॉट 45 है, 45, 47, जो कुछ है अभी उसको मैंने पूरा अभ्यास किया नहीं, अभी चालू है। मेरा बोलना यह है आपसे कि ऑलरेडी मतलब आपका भी 45 है, और वो जो टुकड़ों की इन्होंने रजिस्ट्री 2000 जो करके दिए वो भी कहीं ना कहीं 45, 47 भी 47 ये बराबर। 44 का तो कोई विषय नहीं है आपका, यानी कि जो भी इलीगल प्लॉटिंग हुई हुई है उस पर आपको ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन आपका ये था कि आपको जो एक्स्ट्रा जो मतलब चार्ज किया गया 59,000 रुपये, बराबर 59,000 रुपये आपको उसका टैक्स लगा गवर्नमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से, तो ज़मीन पे भी डिपेंड करता
जमीन जहाँ पर मतलब हाई रेट की अगर प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर उसका वैल्यूएशन भी बढ़ के आता है। तो दूसरों को वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कम लगा है, आपका बोलना है, तो वो जमीन का वैल्यूएशन निकाले आपने? जमीन का वैल्यूशन निकाला ना मैंने, कहीं पे इतने सारे हैं उनको ले कभी 7 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख, जो ऐसे बोले वैसे है। करोड़ों की ज़मीन भी है कि एक ज़मीन है कि माँ बेटे ने माँ को बख्शिश पत्र दिया, उसमें 7 कोटी 85 लाख रुपए जो टैक्स भरने का था, तो उसने 3.5 करोड़ रुपए में, उसका भी प्रूफ मेरे पास है। 59,000 रुपए जो प्लॉट के लगे, वो प्लॉट ऑनर कौन है? मेरा छोटा भाई है। आपके भाई के नाम पे हो? तो अभी मेरे को ये बोलो ना, आपका ऑब्जेक्शन था कि अभी टुकड़ा बंदी जो मतलब 2018 से नियम लागू हुए थे, जीआर निकला था कि टुकड़ा बंदी की रजिस्ट्री फिलहाल बंद कर दिया जाए। पूरी तरीके से बंद नहीं हुई थी, लेकिन 2021 में उसको खींच के पकड़ा गया, बराबर ना? तो अभी हमारा बोलना ये है कि कहीं ना कहीं आपका भी 45 प्लॉट था। टुकड़ा बंदी पे अगर आपको ऑब्जेक्शन है या वैल्यूएशन पे ऑब्जेक्शन है? तो मैंने मेरे वाली रजिस्ट्री जो मारी हुई है मेरे भाई ने, तो वो 5 साल पहले मारी हुई है, अभी नहीं मारी हुई। जब कायदा ही बंद हुआ उसके पहले मैंने काम किया, जब चालू था तब मेरे को इतना पैसा लगा। अभी चालू नहीं होने के बाद में भी लोगों को इतना पैसा कम करके लोगों को पैसा जो 50,000 लेने का और 1700-1800 रुपये में उनको रजिस्ट्री करके देने की। मेरा फाइनली एक दो सवाल के जवाब दे दो आप। मेरे को बोलना ये है, टुकड़ा बंदी पे आपका ऑब्जेक्शन है या वैल्यूएशन पे ऑब्जेक्शन है? टुकड़ा बंदी पे मेरे को टुकड़ा बंदी आपने ऊपर से ऑर्डर निकले कि इसकी रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए 45 की 47B की, नहीं 44 तो लागू है कि तो कलेक्टर परमिशन लेआउट रहता है ना? तो अभी आपको मतलब टुकड़ा बंदी पे है कि तो आपने दो बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है। एक, आपको टैक्स जो एक्स्ट्रा लगा वैल्यूएशन के हिसाब से जो पैसे लगे बिल्कुल देना ही था, उतना तो आप महसूल नहीं चुरा सकते, वो तो आपको देने पड़ेगा। लेकिन दूसरों का आपने रिकॉर्ड निकाले तो उसका वैल्यूएशन बढ़ने के बाद भी उसका महसूल चुराया गया है, ऐसा आपका बोलना है। तो आपको दोनों बातों में ऑब्जेक्शन आ रहा है या सिर्फ टुकड़ा बंदी की रजिस्ट्री पे? टुकड़ा बंदी सिर्फ जो टुकड़ा बंदी जो कानून कायदा उन्हें तोड़े, हाँ, जो कानून कायदे के जो उसूल जो है उनको दिमाग में न डाल के उन्हें टुकड़ा बंदी बाजू में रख के उन्हें बिंदास टुकड़ा बंदी कर दिया। ये किसमें किसका हाथ है, किसने इनको सपोर्ट किया, हाँ, उनके भी चौकसी होना चाहिए।